तो ये कहानी है अप्रैल की। जगह एमपी का एक जगह है, मऊ तहसील। इस तहसील पर एक थाना है, सिमरौल थाना। इस सिमरौल थाने के पास एक पुल भी है जिसका नाम है सिमरौल पुलिया। देखिए, सुबह सुबह का वक्त होता है अप्रैल के महीने में। कुछ लोग इधर उधर जा रहे थे, गुजर रहे थे। वो लोग अचानक से देखते हैं कि इसी पुलिया से एक शख्स लटका हुआ है। जब लटका हुआ देखते हैं लोग तो तमाम लोग जुटते हैं। अब तमाम लोग जुटते हैं तो उसमें से एक पहचान जाता है कि जो शख्स है उसका नाम शुभम है। अब इस शुभम के एक बड़ा भाई होता है जिसका नाम होता है दयाराम। अब दयाराम उसके भाई को कॉल करके बुलाया जाता है। अब दयाराम आता है, फुट फुट कर रोने लगता है। फिर उसके भाई को अब उतारा कैसे जाए, तो इसी में से एक शख्स दिमाग लगाता है भीड़ में से कि अगर हम उतारेंगे तो दिक्कत हो सकता है, हम फंस सकते हैं। एक काम करते हैं, पुलिस को बुलाते हैं, वही उतारेगी। फिर कॉल पुलिस को जाती है, फिर पुलिस पहुंचती है। अब पुलिस लाश को सही सलामत उतारती है और तलाशी लेती है। अब देखिए, यहाँ पे सभी यही पूछ रहे क्या कि हुआ क्या, कि उसने सुसाइड क्यों किया। दयाराम से पूछा जा रहा है लेकिन दयाराम बताने लायक है नहीं। वो बड़ा हम मुझे नहीं पता कुछ भी। अब पुलिस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। लेकिन यहाँ पे शुभम जो था, सॉरी, शुभम का भाई दयाराम, वो एक चीज नोटिस करता है कि उसका भाई का मतलब मोबाइल नहीं है। क्योंकि जो भी सामान थे, पैसे थे, पुलिस दिखाते हैं कि आपका भाई का, आपका भाई का है। तो सभी बोलता है, लेकिन बोलता है कि भाई का मोबाइल नहीं दिखा है। अब पुलिस सोचते शुभम का मोबाइल तो हमें मिला नहीं। खैर, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। और ये मोबाइल को लेकर दो केसेस होते हैं। पहला कि भीड़ में से किसी ने उठा लिया होगा क्योंकि शख्स तो मर गया, सोचा कि चलो फायदा हो जाए। या दूसरा कुछ और मामला होगा। अब कह तो करे क्या। खैर, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। सबसे पहले मोबाइल गायब था तो उसके लिए कॉल को सर्विलेंस पे डालती है और कॉल रिकॉर्ड मंगवाती है। अब दयाराम से पूछा जाता है कि आपके भाई के साथ किसी से दुश्मनी, किसी के साथ लड़ाई। दयाराम लगातार मना करता है इस चीज को, तुम नहीं सर, किसी के साथ दुश्मनी और लड़ाई नहीं है। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन दूसरे तरफ से करती है कि वहां के किसी ने कुछ देखा, वहां पे जो जनता थी किसी ने कुछ देखा नहीं देखा। तो वहां पे तमाम जो लोग थे उन्होंने कुछ नहीं देखा, बस सुबह में बोले कि हम टहल रहे थे तो देखा कि एक लाश लटकी हुई है। जब करीब गए तो पता चला ये लाश शुभम की है। अब पुलिस सोचे कि इन्वेस्टिगेशन शुरू कहाँ से करे, क्योंकि देखिए ये जो केस लगा था वो सुसाइड का लगा था देखने से क्लियर। अब पुलिस को लगता हो सकता है सुसाइड ही हो क्योंकि कुछ दिख नहीं रहा, कुछ मिल नहीं रहा। अब पुलिस इधर जब ये सब पूछताछ इंक्वायरी कर रही थी, बीच पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया जाता है कि ये एक सुसाइड है। इसने अल्कोहल भी पी रखी थी शुभम ने। अल्कोहल पी के साथ सुसाइड अब उसने कर लिया हो। लेकिन समस्या ये कि सुसाइड आखिर उसने किया क्यों। अब पुलिस के पास एक ओपन एंड शट केस था। पुलिस चाहती तो इस केस को बंद कर सकती थी सुसाइड के नाम पे। लेकिन समस्या है कि सुसाइड के पीछे का रीजन क्या था ये कैसे पता चलेगा, क्योंकि कोई भी अगर शख्स सुसाइड करता है तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है। दयाराम से पूछा जा रहा है तो वो कुछ बता नहीं पा रहा है, बल्कि मुझे नहीं पता, अचानक सब कुछ तो कल तक ठीक था। और जब पुलिस से पूछताछ की जाती तो भी पुलिस को कुछ नहीं पता चलता। अब पुलिस सोचे कि करे तो करे क्या यार, कॉल सर्वेलेंस पे डाला हुआ था, उससे भी कुछ हिंट नहीं मिला था। देखिए, कॉल रिकॉर्ड जब पुलिस खंगालती है तो एक नाम सामने आता है। वो नाम होता है हिकमत अली का। अब हिकमत अली का आखिरी कॉल किया गया था तो हिकमत अली को बुलाया जाता है, पूछताछ की जाती है। लेकिन देखिए, पूछताछ में कुछ खास नहीं मिलता है। हिकमत अली बोलता है कि मैंने ऐसे ही मतलब कॉल किया था नॉर्मली, वो मेरा दोस्त है। अब पुलिस भी सोचते कि सिर्फ इस बिना पे कि उसका आखिरी कॉल था, इसको अरेस्ट तो कर नहीं सकते, तो हिकमत अली को छोड़ दिया जाता है। अच्छा, इस इंक्वायरी के बीच पुलिस का एक नाम सामने आता है, आतिफ। हिकमत अली से जब पूछती है तो क्या इस चीज को इग्नोर करती है पुलिस, क्योंकि कुछ खास ऐसा कुछ उसने बताया नहीं। अब पुलिस पर्सनल एंगल को खंगालती है, जिसके पर्सनली लाइफ में कुछ इशू हो, कोई गर्लफ्रेंड, कोई बीवी मतलब शादी तो हुई नहीं थी, कोई गर्लफ्रेंड लड़के का मामला हो। तब जाके पता चलता है कि शुभम की एक लड़की के साथ अफेयर था शुभम का। तब शुभम का किस लड़की के साथ अफेयर था जब पता क्या जाता है तो पता चलता है वो महिला तो शादीशुदा है। और एक नाम सामने निकल के आता है,
उस महिला का भाई का नाम था आशीष। और पुलिस को जब ये पता चलता है उस महिला का नाम, भाई का नाम आशीष है, तो फौरन पुलिस उस आशीष को उठा लेती है। उठाने के बाद सख्ती से पूछताछ करती है। पहले तो बोलता है नहीं मैं नहीं हूँ, ये नहीं है, वो नहीं है, बातों पर घुमाता है। लेकिन जब पुलिस अपने पुलिस अंदाज में पूछती है तब जाके पूरा कहानी खुल के सामने आता है। तो आपका वो कहानी सुनाओ, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं कहानी को आगे बढ़ाता हूँ। तो आशीष एक स्टोरी बताता है, वो स्टोरी आप सुनिए। दरअसल ये जो शुभम है वो आशीष के यहाँ काम करता था, मतलब कह सकते हैं नौकर था, सर्वेंट के तौर पे काम करता था। आशीष के घर में एक बहन थी, उसकी जवान बहन थी, जिसका नाम तो मैं नहीं लूंगा, लेकिन एक काल्पनिक नाम आप रख सकते कुछ भी। तो आशीष की जो बहन थी वो जवान थी, तो कई बार वो आशीष घर पे रहता नहीं था, तो शुभम और जो उसकी बहन है वो दोनों अकेले रहते थे। तो इसी बीच एक बार क्या हुआ कि शुभम और वो करीब आ गए। अब करीब आ गए, फिर उन लोगों ने, जबकि घर में कोई नहीं था, तो उन लोगों ने संबंध बनाया। अब संबंध बनाया, फिर अब जब एक बार बन गया तो ये सिलसिला चलता रहा। अब जब भी उसका भाई, लड़की का भाई यानी कि शुभम का मालिक आशीष नहीं होता, तो हमेशा उसकी बहन के साथ संबंध बनाता और बहन भी संबंध बनाती। लेकिन लोगों के बीच कुछ प्यार नहीं था, बस एक टाइम पास था। जब ये टाइम पास करते हैं तो सब कुछ सही चल रहा था। सही जब कुछ समय गुजरता है तो चूंकि घर में जवान बहन थी, तो आशीष सोचता है कि क्यों ना बहन का शादी कर दूं। फिर लड़का खोजना शुरू करता है, फिर उसे एक लड़का मिलता है जिसका नाम होता है ओम प्रकाश। अब चूंकि इन दोनों के बीच प्यार तो था नहीं, शुभम और उसकी बहन के बीच, आशीष को उसके बारे में पता था नहीं। तो अब इधर ओम प्रकाश के बारे में बताता है उसका भाई उसकी लड़की को, तो लड़की ओके बोल देती है। इधर शुभम को मना करते, देखो हमारे पे जो भी था वो सब खत्म, अब मैं शादी कर रही हूँ। तो लड़का ये बोलता है ओके ठीक है कोई बात नहीं। अब उस लड़की की और आशीष की, सॉरी, अब आशीष की बहन की और ओम प्रकाश की शादी हो जाती है, और वो लड़की अपने ससुराल चली जाती है। सब कुछ सही चल रहा है ससुराल में, कुछ समय गुजरता है। लेकिन जब भी ये मायके आती तो शुभम को बुरा लगता है एक बात का कि थी तो मेरी गर्लफ्रेंड, चलो ससुराल गई कोई बात नहीं, लेकिन अब जब मायके आती तो एक बार तो मिल सकती है। इसी बीच एक बार वो कॉल कर देता है। अब जब कॉल करता है तो वो नाराज होती है, तुमने कॉल कैसे कर दिया, मैं तो शादीशुदा हूँ, ये हूँ। वो मिलने के लिए बुलाता है, फोर्स करता है, लड़की मना करती है। और जब 3-4 वो फोर्स करता है, मना तो लड़की अब खुद से मेरे आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है सिचुएशन। तब जाके वो बात ये अपना भाई को बताती है कि भाई देखो ऐसा सा हमारे बीच था, ऐसा सा हो रहा है। अब देखिए ये बात सिर्फ आशीष तो नहीं, कहीं ना कहीं उससे भनक लग जाती है ओम प्रकाश यानी उस लड़की के पति को। फिर ओम प्रकाश और उसका पति आशीष मिलकर एक प्लान बनाता है। इसे अच्छी समाधान है कि लड़का को खत्म किया जाए। क्यों? क्योंकि घर की इज्जत बचानी है, और ये बात बाहर आई तो घर की इज्जत चली जाएगी। अब ये लोग सोचते कि किया क्या जाए, कैसे किया जाए। तो इसमें हेल्प, मदद लिया जाता है हिकमत अली का, जो कि उसका दोस्त था शुभम का। अब बुलाया जाता है कि इसको किसी बहाने से बुलाते हैं। तो ये लोग एक मोटर का काम के लेके उसे बुलाते हैं शुभम को, हिकमत अली को कॉल करवा के। हिकमत अली से कॉल करवा के शुभम को बुलाया गया। वहीं का एक घर था, घर मतलब पड़ा हुआ था बोलिए, तो उसमें बुलाया जाता है, एक चेयर पे बैठाया जाता है। चेयर पे बैठाने के बाद पीछे से आशीष और शुभम जो था वो इस तरीके से स्टेप में वो करता है, मतलब कह सकते हैं फंदा को ऊपर खींचता है कि वो सुसाइड लगे। देखिए जब वो खींचता तो ये शुभम बेहोश हो जाता है कुछ मिनटों में ही। बेहोश तो हो गया, लेकिन अब ये सोचते कि क्या किया जाए। तो ये लोग शराब की पूरी एक बोतल उसे पिला देते हैं बेहोशी में। अब शराब खत्म हो जाती है। इसके बाद देखिए वो लोग उसी शेप में जहाँ पे पहले उन्होंने खींचा था जब बेहोश हुआ था, उसी शेप में उसको फंदे को फंसा देते हैं यहाँ पे। अब फंसा दिए, वो लोग कार में बैठते हैं और इंतजार करते हैं कि रात हो। रात होती है तो उसी जगह पे सिमरोल पुलिया के पास उसको उसी शेप में तो ऑलरेडी फंसा हुआ था गर्दन के पास, उसको टांग देते हैं। और इस तरीके से ये शुभम मर जाता है। और मरने का वजह क्या था कि उसकी गर्लफ्रेंड से अपना मिलना चाहता था, उसके साथ संबंध बनाना चाहता था। शुभम को ऐसा सोचना चाहिए था कि जब उसकी शादी हो गई तो उसे छोड़ देना चाहिए था, लेकिन एक बार मिलने के चक्कर में उसने अपनी जान गंवाई। खैर आप अपनी राय कमेंट में रखें। तो आज के लिए हमारी कहानी यही थी। उम्मीद करता हूं आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, दोस्तों रिश्तेदार के साथ शेयर कीजिए। मैं मिलूंगा एक नई कहानी में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।